हेलो दोस्तों, मैं नीरज सिंह आपका स्वागत करता हूं मैथ मैजिक बिहार के यूट्यूब चैनल पर। और आज आप पढ़ने वाले हैं शून्य की संख्या निकालना यानी फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक संख्या मैंने लिया है 10, जिसका आप फैक्टर कीजिएगा तो कितना आएगा 5 गुना 2। आपको जीरो की संख्या निकालने के लिए आपको 5 गुना 2 का पेयर देखना पड़ता है। तो आप जितना ज़्यादा पेयर रहेगा 5 इंटू 2 का, उतना ज़्यादा जीरो की संख्या होगा। तो यहाँ आपको 10 में दिख रहा होगा एक पेयर। 5 इंटू 2 का कितना पेयर है? एक पेयर। तो जीरो की संख्या कितना है? 1 है। इस प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, आपको दिख रहा होगा कि प्राकृतिक संख्या को गुना किया गया है 1 से 10 तक। आपको इसमें बताना है कि जीरो की संख्या कितना होगा। तो आपको क्या करना है, 2 और 5 का पेयर ढूंढना है। तो 2 तो आपको बहुत सी संख्या में दिख रहा होगा, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इन सब में 2 शामिल है। और 5 आपको केवल और केवल 5 और 10 में दिख रहा होगा। तो पेयर कितना बनेगा? 2 और 5 का। तो एक पेयर तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा, ये बना, और दूसरा पेयर 10 में ही है। तो 2 पेयर बना। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगा, उसमें जीरो की संख्या कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि 2 और 5 का पेयर कितना है? 2। इस प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं इसका और तरीका क्या है निकालने के लिए। दोस्तों, आपको दिख रहा होगा 1 से 10 तक इसमें भी गुना किया गया है। और निकालने का तरीका क्या है? तो आपको जब भी नेचुरल नंबर को गुना करके दिया हुआ रहे, जैसे 1 से स्टार्ट हो और लास्ट जितना भी 10, 20, 30 जितना भी दिया रहे, तो आपको उसमें क्या करना है, लास्ट डिजिट को पकड़ना है। और जो संख्या इसमें कम हो, जैसे कि आपको तो केवल 2 और 5 का पेयर ढूंढना है, तो या तो इस संख्या में 2 की कमी होगी या तो 5 की कमी होगी। तो इसमें आप देख रहे होंगे 5 आपको गिना चुना संख्या में मिल रहा है, तो 5 की कमी है। 5 से आपको डिवाइड करना है लास्ट नंबर। तो लास्ट नंबर आपका 10 था, इसमें आप 5 से डिवाइड कीजिए। 5 दूना 10, 2 बार में लगा, तो फिर आपको 2/5 करना है। तो 5 दूना 10, यहाँ से 2 आ गया, इसमें भाग नहीं लगेगा, जीरो हो जाएगा। तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? जीरो की संख्या। इसी प्रकार से आप और क्वेश्चन को देखिए। जैसे कि क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 1 से 97 तक आपको गुना करके लिखा हुआ है। इसमें आपको बताना है कि जीरो की संख्या कितना है। तो जीरो की संख्या निकालने के लिए यह क्या है? नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, जो कि 1 से 97 तक गुना किया गया है। तो इसमें आप देखेंगे कि किसका कमी है, यानी कि 2 आपको 2, 4, 6, 8 यानी अंतराल पर ही मिल जा रहा है, लेकिन 5 कहाँ मिल रहा है? 5 के अंतराल पर मिल रहा है। तो इसमें 5 बहुत कम बार आएगा, इसलिए 5 से डिवाइड करेंगे। तो 97 को 5 से आप जब डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा? 19 पंचा 95 होता है। 19 बार में लगा तो फिर 19 ही लिखेंगे, 19/5। फिर 5 तिया 15, 3/5 लिखेंगे। अब देख लेंगे यहाँ से 19, यहाँ से कितना हो गया? 5 तिया 15। इसमें भाग नहीं लगेगा तो इसका जीरो लिखेंगे। तो यहाँ से आपका वैल्यू कुछ आ गया 19×3=22। यह जीरो की संख्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा 1 से 55 तक क्या किया गया है? गुना किया गया है, जो कि एक नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट है। इसमें आपको बताना है कि जीरो की संख्या क्या होगा। तो आपको नेचुरल नंबर है, तो इसमें भी आपको 5 बहुत कम जगह मिलेगा। तो 5 कम जगह मिलेगा तो क्या करना है? 5 से डिवाइड करना है, यानी कि 55/5 कीजिएगा, कितना बार में लगेगा? 11 बार में। 11 को आप यहाँ लिखिए, फिर से 5 से डिवाइड कीजिए, कितना बार में लगेगा? 2 बार में। 2/5 कीजिए, यहाँ से आपका वैल्यू आ गया 11 + 2 प्लस, इसमें भाग नहीं लगेगा तो इसको जीरो लिखेंगे। तो 11 और 2 कितना हो गया? 13। यह क्या हो गया? जीरो की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 10 गुना 20 गुना 30 गुना ... 1000 तक आपको है गुना किया हुआ। इसमें आपको बताना है कि जीरो की संख्या क्या होगी। तो जीरो की संख्या निकालने के लिए तो आप उस रूल को फॉलो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह 1 से स्टार्ट नहीं है। तो क्या करना है? तो प्रत्येक संख्या में आप क्या कीजिए? 10-10 सब में कॉमन ले लीजिए। तो 10 कितना बार कॉमन आ जाएगा? तो 100 बार आ जाएगा।
तो आप लिख सकते हैं 10 के पावर 100, क्योंकि 100 टाइम्स में 10 कॉमन आया और गुना में ही है, तो आप 10 के पावर 100 लिख सकते हैं। और इंटू में कितना बच गया, 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 कितना हो गया, 100 तक है। अब यह आपका क्या आ गया, अब यह आ गया आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को आप कैसे निकालते हैं, तो 100/5 प्लस 20/5 प्लस 4/5। यहाँ से आ गया इसका 20, इसका 4 और इसका 0। तो 20 और 4 कितना हो गया, 24। 24 तो केवल इसका आया है, इन संख्या का आया है 24, और बाकी बचा 10 के पावर 100। तो आप देखिए कि आप जब 10 के पावर 1 करते हैं तो कितना आता है, 10, यानी कि 1 0 आता है। 10 के पावर 2 करते हैं तो आपका कितना आता है, 100, यानी कि 2 0 आता है। तो 10 के पावर में आपका जितना रहेगा उतना ही 0 होता है। तो ये 10 के पावर यहाँ कितना है आपका, 100, तो 100 0 और होगा, 100 जोड़ दीजिए। यहाँ से आपका वैल्यू आ गया 124। यह आपका वैल्यू हो गया, 0 की संख्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 5 गुना 10 गुना 15 डॉट 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 कितना तक है, 150 तक। इसमें आपको 0 की संख्या निकालना है। तो आप जानते हैं क्या कि 0 कब आता है, 5 इंटू 2 का पेयर रहता है। तो इसमें किसका ज़्यादा संख्या होगा, 5 तो सब संख्या में प्रेजेंट है, लेकिन 2 है क्या, 2 नहीं है। तो 2 की संख्या इसमें क्या होगा, कम होगा। तो इसीलिए इसमें 2 की संख्या निकालना है पहले। 2 की संख्या जितना होगा उतना ही 0 हो जाएगा। तो आप देखिए सबसे पहले 5 सब में है प्रेजेंट, तो 5 को कॉमन ले लीजिए। तो 5 कितना बार आ जाएगा, 30 टाइम्स में आ जाएगा। बचा 1 गुना 2 गुना 3 डॉट 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 30। अब क्या कीजिएगा, 1 से 30 तक है, आपको 2 की संख्या इसमें निकालना है, क्योंकि 5 ज़्यादा बार है तो 5 आपको नहीं देखना है, 2 आपको देखना है। तो आप 2 देखिएगा तो कितना आएगा, 30/2 15, 15/2 2 सत्ते 14, 7/2 2 तिया 6 3/2 फिर 2 एकम 2। यहाँ से वैल्यू आ गया 15 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 1, 15 7 22 3 25 और 1 कितना हो गया, 26। यानी 0 की संख्या कितना हो गया आपका, 26। आपको 2 और 5 में से जो कम बार आएगा उसको आपको देखना है, क्योंकि जो कम बार आएगा उतना ही पेयर आपको बन सकता है। तो इसमें 5 तो बहुत, यानी कि प्रत्येक संख्या में आपका मौजूद है, लेकिन 2 नहीं है। तो 2 आपको यहाँ से 2 का पेयर आपको ढूंढना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 37 गुना 97 गुना 95 गुना 873 गुना 337 गुना 16। इसमें आपको 0 की संख्या बताना है। 0 कैसे आता है आपको जानते होंगे कि 5 गुना 2 का पेयर आपको लगाना है। तो 5 आपको दिख रहा होगा केवल और केवल 95 में, जो कि 19 गुना 5 होता है। 2 तो आपको इसमें भी प्रेजेंट है और किसी में नहीं है। तो 2 इसमें प्रेजेंट है, तो 5 केवल 1 है। तो 5 और 2 का पेयर कितना बन सकता है, 2 मान लीजिए कि 4 गो है और 5 कितना है, 1। इसका 5 गुना 2 का पेयर केवल और केवल 1 ही बन सकता है, और 5 ज़्यादा रहता तो ज़्यादा पेयर बनता। 5 केवल 1 है तो 1 पेयर बनेगा, 1 पेयर बनेगा तो 0 की संख्या कितना होगा, 1 होगा। इसमें 0 की संख्या कितना आएगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है 95 गुना 65 गुना 32 गुना 53 गुना 37 गुना 58 गुना 37। इसमें आपको 0 की संख्या निकालना है। तो आप गुना नहीं करना है, वो करना क्या है, 2 और 5 का पेड़ ढूंढना है। तो 5 आपको इसमें दिख रहा होगा 19 गुना 5, और इसमें 13 गुना 5, और कहीं 5 है तो 5 नहीं है। तो इसमें 2 5 है तो 2 पेयर बन सकता है 2 के साथ। 2 तो मौजूद है, 32 में भी है और 58 में भी है, लेकिन 5 दो ही जगह है। तो केवल और केवल 2 ही पेयर बन सकता है, 5 और 2 का नहीं। तो 5 और 2 का 2 ही पेयर बन सकता है, तो 0 होगा। इसलिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 0 होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है 2 के पावर 5 3 के पावर 7 4 के पावर 6 5 के पावर 7 और 9 के पावर 37।
तो आपको 2 और 5 का पेयर निकालना है। तो 9 में तो आपको 2 और 5 कहीं नहीं आएगा, तो इसको आपको नेगलेक्ट कर सकते हैं। 3 के पावर 7 को भी आप क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। बाकी बचा 2 के पावर 5, 4 के पावर 6 और 5 के पावर 7। तो 5 आपको दिख रहा होगा कि 7 बार है, 5 के पावर 7 बार है। यहाँ आपको 2 के पावर 5 दिया हुआ है और गुना में 4 के पावर 6 है, तो इसमें भी 2 आएगा, यानी 2 की संख्या और ज़्यादा आ सकता है। यानी कितना आ सकता है, 2 के पावर 12 और आ सकता है। 4 के पावर 6 है, तो 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 पावर 6, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 12। तो 2 के पावर 12 और 5 कितना हो गया, 2 के पावर 17, यानी 2 आपका 17 बार है और 5 आपका कितना बार है, 7 बार। तो पेयर कितना बार बन सकता है, केवल और केवल 2 और 5 का पेयर कितना बार बन सकता है, तो 7 बार बन सकता है। तो 7 0 होगा आंसर, यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 222 के पावर 222, 555 के पावर 555 और 777 के पावर 777। इन सबको गुना किया गया है। इसमें आपको बताना है कि जीरो की संख्या कितना होगा। तो 777 के पावर 777 में नहीं कहीं 2 आता है और नहीं कहीं 5 आता है, तो इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको आप छोड़ करके चल सकते हैं। तो आपको लेकर के क्या चलना है, 222 के पावर 222 और 555 के पावर 555। 222 के पावर 222 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 111 के पावर 222 और 555 को लिख सकते हैं 5 गुना 111 के पावर 555। अब इसको अलग कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं यदि a गुना b के पावर n रहता है तो आप लिख सकते हैं इसको क्या, a के पावर n इंटू b के पावर n। इसको लिखिए 2 के पावर 222 गुना 111 के पावर 222 और 5 के पावर 555 और 111 के पावर 555। तो 2 आपका है कितना बार, 222 बार, और 5 कितना है, 555 बार। तो पेयर 2 और 5 का कितना बार बन सकता है, तो पेयर आपका 222 बार ही बन सकता है, क्योंकि 2 आप 222 बार लिखिएगा और 5 555, तो 2 और 5 का पेयर कितना बार केवल बन सकता है, 222 बार। तो जीरो की संख्या कितना हो जाएगा, 222। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 1 के पावर 6, 2 के पावर 6, 3 के पावर 6 गुना 4 के पावर 6 डॉट 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 78 के पावर 6। इसको आपको गुना करके आपको जीरो की संख्या निकालना है। तो जीरो की संख्या कैसे आएगा, तो आइए देखते हैं। एक इससे पहले आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा कि 1 के पावर n इंटू पी के पावर n, यदि पावर समान हो तो बेस गुना हो जाता है और पावर में n चढ़ जाता है। तो आपको दिख रहा होगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 सबका पावर क्या है, सेम है। तो बेस को आपस में गुना कर सकते हैं और पावर का 6 लिख सकते हैं। तो देखिए इसको किस प्रकार से लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 डॉट 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 78 के होल पावर क्या लिख सकते हैं आप, 6 लिख सकते हैं। अब यह आपका आ गया नेचुरल नंबर में। तो नेचुरल नंबर में आ गया तो आपको थ्योरी लगाना है क्या, कि इसमें यदि आप लगाइएगा कि आप 2 से भाग दीजिएगा कि 5 से भाग दीजिएगा, तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि 5 बहुत कम बार आएगा, तो 5 से ही आपको डिवाइड करना है, क्योंकि पेयर कम बार वाला ही के लिए लगता है। जैसे 2 4 टाइम्स दिया हुआ और 5 2 टाइम्स दिया हुआ है, तो पेयर कितना बार बनेगा, 2 ही टाइम्स, क्योंकि 5 कम बार है तो कम बार पेयर बनेगा। इसमें 5 आपको कम जगह मिलेगा तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 78 अपॉन कितना कीजिएगा, 5, 15 पंचे 75 होता है, 15 अपॉन 5 और 5 दिया 15 होता है, 3 अपॉन 5। यहाँ से वैल्यू आ गया 5 प्लस 3 प्लस 0, यानी 15 3 कितना हो गया, 18। और आपको क्या करना है, 6 को आपको गुना में ले जाना है। तो 18 अपॉन 6 किया है तो 18 छक मिलता होता है 108, यानी जीरो की संख्या कितना हो गया, 108। ये आपको ध्यान में रखना होगा। आपको पावर जब भी मिलेगा तो आपको गुना में ले जाना है।
इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। और क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 1 के पावर 4, 2 के पावर 4, 3 के पावर 4 गुना 4 के पावर 4 डॉट डॉट आपका 35 के पावर 4 तक दिया हुआ है। इसमें आपको बताना है फाइंड जीरो। तो आप क्या लिख सकते हैं पिछले क्वेश्चन की तरफ, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 डॉट 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 35 के पावर आप क्या लिख सकते हैं 4। यह आ गया आपका नेचुरल नंबर में। तो नेचुरल नंबर में आएगा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 35 अपॉन 5, क्योंकि 5 इसमें कम बार प्रेजेंट होगा, 5 7 35, 7 अपॉन 5, 5 इकाई 5 गुना 5 हो गया। यहाँ से आपका आ गया 7, यहाँ से आपका आ गया 1 प्लस, इसमें नहीं आएगा तो 0, 7 और 1 कितना हो गया 8। और पावर को आपको क्या करना है, गुना में लिखना है। पावर को आपको क्या करना है, गुना में लिखना है। तो कितना आ गया 32। यह हो गया आपका जीरो की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 212, 2 के पावर 212 माइनस 2 के पावर 211 माइनस 2 के पावर 210 इंटू में दिया हुआ 3 के पावर 212, 3 के पावर 211 माइनस 3 के पावर 210। इसमें आपको जीरो की संख्या बताना है। इसमें आपको क्या करना है, जीरो की संख्या बताना है। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे कम बार वाला को कॉमन ले लीजिए, यानी 2 के पावर 210 कॉमन में आ जाएगा। कॉमन में आ जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 4, यानी 2 के पावर 2 बचेगा, माइनस 2 के पावर 1 यानी 2, यहाँ से 1 बचेगा। इसमें आपको 3 के पावर 210 कॉमन लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, 3 3 9 माइनस 3 माइनस 1, 2 के पावर 210 इंटू कितना हो गया 1, और इंटू कितना हो गया 3 के पावर 210 इंटू कितना हो गया 5, और 5 कहीं नहीं आ सकता है। 2 के पावर 210, 2 को आप कितना भी पावर में ले जाइए केवल और केवल 2 ही आएगा। और 3 के पावर 210 में आप जाइएगा 2 और 5 में से कोई नहीं आ सकता है। तो आपको केवल 5 एक ही दिख रहा है और 2 आपका 210 बार दिख रहा है। तो आपका पेयर कितना बार केवल लगेगा, तो 1 बार लगेगा। तो जीरो की संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 5 तो आपका एक ही बार लिखा हुआ है, 2 आपका बहुत बार है। तो 5 गुना 2 का पेयर कितना बार बनेगा, 1 बार बनेगा। 1 बार बनेगा तो जीरो की संख्या 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 1 के पावर 1 गुना 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 3 गुना 4 के पावर 4 गुना डॉट डॉट 35 के पावर 35। इसमें आपको बताना है फाइंड जीरो। जीरो की संख्या कैसे फाइंड करेंगे, तो आप नेचुरल नंबर की तरफ बिल्कुल नहीं लगाइएगा, क्योंकि आपका इसमें पावर क्या है, बढ़ते क्रम में है। अगर पावर सेम रहता तो आप उस तरह से कर सकते हैं पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, लेकिन आपका इसमें क्या है, पावर बढ़ते क्रम में जा रहा है। तो आप क्या कीजिएगा इसमें, तो आप इसमें देखिएगा कि इन जो दिया हुआ है इक्वेशन, इसमें आपका 5 का वैल्यू कम आएगा या फिर 2 का वैल्यू कम आएगा। तो आप देखिएगा कि 2 तो प्रत्येक जगह प्रेजेंट है, यानी कि 2 में भी है, 4 में भी है, 6 में भी है, 8 में भी है, यानी 2 के अंतराल पर 2 आ रहा है। लेकिन 5 कब आ रहा है, 5 के ही अंतराल पर आ रहा है। तो 5 की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो आपको इसमें केवल 5 की संख्या आपको निकाल देना है और उतना ही आपका पेयर बन जाएगा। तो चलिए 5 की संख्या इसमें निकालते हैं। कैसे निकालिएगा इसको आप देखिए, तो 1 2 3 4 और 5 के पावर 5 आएगा। 5 की संख्या कहाँ से शुरू होगा, 5 के पावर 5 से। उसके बाद कहाँ आएगा, 10 के पावर 10 आएगा। उसके बाद कहाँ आएगा, 15 के पावर 15 में आएगा। उसके बाद 20 के पावर 20 में आएगा। उसके बाद 25 के पावर 25 में आएगा। उसके बाद 30 के पावर 30 में आएगा। और उसके बाद लास्ट 35 के पावर 35 में आएगा। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 5 गुना कीजिए 10 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 2 के पावर आपका 10 है तो 10 लिखिए। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 3 के पावर 15। इसको लिख सकते हैं 5 गुना 4 के पावर 20। इसको लिख सकते हैं 5 गुना 5 के पावर 25। उसके बाद 5 गुना 6 के पावर 30 और फाइनली 5 गुना 7 के पावर 35 लिख सकते हैं। अब इसमें 5 की संख्या काउंट कीजिए,
तो 5 की संख्या काउंट कीजिएगा तो 5 इसमें कितना है, 5 बार है तो 5 हो गया। इसमें कितना बार है, 10 बार है तो 10 हो गया। इसमें कितना बार है, 15 बार है तो 15 हो गया। इसमें 20 बार है, इसमें 25 बार है, इसमें 30 बार है और इसमें क्या है, 35 बार है। इन सब को आप जोड़िएगा तो एक फार्मूला होता है, आप एपी पर भी लगा सकते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी पर। तो n की संख्या कितना होगा इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, तो n/2 यानी 7/2 इंटू 2a, a आपका इस वाला होता है तो a 2a का मतलब हो गया 10, n-1 तो 6 इंटू डी का वैल्यू कितना हो गया 5, यानी यहाँ से वैल्यू आ गया 6 × 5 = 10, 40, 40 गुना 7/2 यानी 20 × 4 से 140 आ गया। अब आप देखिए 5 के पावर 25 तो आप एक बार काउंट किए हैं यहाँ, लेकिन यहाँ 5 गुना 5 है तो 2 बार आपका 25 बार आएगा 5, तो 140 में आपको एक बार और 25 जोड़ना पड़ेगा। तो कितना आ गया यहाँ से आपका 165। तो 5 की संख्या कितना आ गया 165। तो 0 की संख्या भी कितना होगा 165। यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है 1 के पावर 1, 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, 4 के पावर 4, उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, 5 के पावर 5 से काउंट करना है, 5 के पावर 5, 10 के पावर 10, उसी प्रकार से डॉट डॉट 50 के पावर 50 तक जाना है। और इसमें 5 कितना बार आएगा, तो 5 10 15 डॉट 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 50 तक। अलावे में कितना आएगा, तो 25 के पावर 25 में एगो आएगा 25 बार, क्योंकि जब आप 25 के पावर 25 कीजिएगा तो कितना आएगा, यहाँ से 5 गुना 5 के पावर 25 हो जाता है, तो एक्स्ट्रा में आपको 25 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 25 बार एक्स्ट्रा आएगा। उसके बाद 50 में आप देखिए, 50 में भी आपका आएगा, जैसे कि 50 है तो आप क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 2 के पावर कितना लिख सकते हैं 50। तो इसमें भी आपका 50 बार 5 अधिक आएगा तो 50 और जोड़िएगा। अब यहाँ से इसका निकाल सकते हैं क्या, a प्लस n-1 इंटू डी पर। तो n आपका कितना है, 5 10 50 यानी कि 10 है, अपॉन में 2 इंटू 2a तो 10 प्लस n-1 यानी 9 इंटू डी होता है, तो डी के बाद 5, तो 2 5 10, 9 5 45 और 10 55, 55 गुना 5 प्लस में आपको जोड़ना है 25 प्लस 50 यानी कितना हो गया, 5 5 25, 5 5 25 और 2 27 यानी 275 प्लस 25 प्लस 50 यानी 275 और 25 कितना हो गया 300 और 50 कितना हो गया 350, यानी कि 5 आपका कितना बार हो गया 350 बार, इसलिए 5 का जोड़ा 2 से लगाना है, 2 आपका 350 से भी ज़्यादा आएगा तो 350 जोड़ा ही लगेगा, तो 350 आपका 0 का वैल्यू हो गया। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।